यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो रही है। एक एक रोप को कटिंग मेजरमेंट के द्वारा काटा जा रहा है। इसका एक स्केलिंग होता है जिसकी तरह वो हम 50 मीटर 45 मीटर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कट करते हैं। ये है बैटन की हाउसिंग मशीन। आइए मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। इसका कटर, इसमें लेंथ सेट करते हैं, कितनी लेंथ की अपने को हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है उतनी हाउसिंग की लेंथ अपन सेट कर देते हैं, ऑटो में कटिंग हो जाता है। ये देखिए, ये हाउसिंग बैटन की हाउसिंग तैयार हो गई। 1125 mm की रील पूरा हम बनाते हैं जो कम से कम 20 से 25,000 मीटर का एक रील होता है। उसको हम आगे मशीन पे लेके जाते हैं जहाँ पे हम फाइनल इसको रोप के कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा जो एक रो भी चल रही है और इसको फिर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से कट आउट कर लेते हैं। यस सर। एक एक एलईडी यहाँ पे फिक्स होती जा रही है जिसको हम मैनुअली चेक करते हैं कि कोई एलईडी यहाँ से अनमाउंटेड या प्रॉपरली। तो ये सारे जो प्रोडक्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको ये फाइनल प्रोडक्ट हैं और अलग अलग कस्टमर्स के हिसाब से इन्होंने अलग अलग डिफाइन किए हुए हैं। ये देखिए 240D में है, ये स्ट्रिप लाइट है। अब ये एक्सक्लूजन होने के बाद में कोटिंग हो गया इसका। हेलो फ्रेंड्स, दीपावली का फेस्टिवल नज़दीक है और इस समय पर काफ़ी डिमांड होती है होम डेकोरेटिव आइटम और लाइटिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट की। तो अभी मैं आज एक ऐसी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपको लेकर आया हूँ जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड तक सारी वैरायटीज़ देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में हम प्रोडक्ट की टेस्टिंग भी दिखाएंगे आपको, किस तरह से टेस्टिंग वगैरह होती है, और लाइटिंग की वाइड रेंज आपको देखने के लिए मिलने वाली है जहाँ पर आपको स्ट्रीट लाइट, रोप लाइट, बैटन से रिलेटेड काफ़ी सारी वैरायटीज़ लाइटिंग की दिखाने वाली है। सारे मेरे साथ में जो कि ओनर हैं तो कुछ डिटेल्स वो भी बताने वाले हैं। मैं ऋषभ मित्तल, लाइटेज इलेक्ट्रिक कंपनी का ओनर एंड फाउंडर। हम लोग यहाँ पे स्ट्रिप लाइट, रोप लाइट और बैटन बनाते हैं और भी सारी काफ़ी तरह की लाइटें भी बनाते हैं। होलसेल इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जो स्ट्रिप लाइट और रोप लाइट बनाते हैं। इसका आज अजय जी पूरा प्लांट दिखाएंगे, घुमाएंगे, विजिट कराएंगे, आपको समझाएंगे डिस्पैच से लेके छोटे छोटे रॉ मटेरियल से फिनिश गुड तक कैसे बनाया जाता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो लोग लाइटिंग से रिलेटेड बिजनेस में हैं उनके लिए काफ़ी काम का होने वाला है, क्योंकि आप सीधे डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ रहे हैं और अपने जो बिजनेस है उसको भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो अभी हम प्लांट के अंदर आ चुके हैं और प्लांट के अंदर एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग में किन किन स्टेपों को फॉलो किया जाता है वो सभी हम दिखाने वाले हैं, जिससे कि आपको एक ट्रेसेबिलिटी बने और आप प्रोडक्ट को अच्छी तरह से जान पाएँ। तो सारे मेरे साथ में बताएंगे किस तरह से वर्क करते हैं ये और कौन कौन सी मशीन का यूज़ किया जाता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीन है इस एलईडी लाइट मैन्युफैक्चरिंग में वो यहाँ पर यूज़ की जाती है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं एलईडी लाइटिंग्स का, तो उसमें जो फर्स्ट प्रोसेस जो हमारे यहाँ का हो जो होता है उसमें सबसे पहले हम एफपीसीबी को यहाँ लोड करते हैं। एफपीसीबी यहाँ से लोड होते हुए इस स्टेंसिल सोल्डर पेस्टिंग मशीन पे आती है, जिसपे ये इस तरह से ये पेस्टिंग करते हैं और पेस्टिंग करने के बाद इस रोल को हम आगे की तरफ मूव करते हैं। मूव होने के बाद ये एफपीसीबी इस एसएमटी मशीन के अंदर आता है। एसएमटी मशीन में हम इस तरह से रील फिक्स करके रखते हैं, जिसमें वैक्यूम प्रोसेस के थ्रू ये सारे एलईडी फिक्स होते हैं। आगे पिक करके ये इसमें एक एक एलईडी को माउंट करते जाते हैं। तो टीवी में हम इस एलईडी को माउंट करते हैं जी, और माउंटिंग के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ती है। आगे की प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। तो अभी यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, अभी आगे के स्टेप पर जाते हैं। कैसे टेस्टिंग होती है, कैसे कैसे वर्क करते हैं वो सभी समझने वाले हैं हम। ये आप देख रहे हैं एलईडी माउंटिंग होने के बाद आगे ये रोल पूरा बढ़ता जा रहा है। एक एक एलईडी यहाँ पे फिक्स होती जा रही है जिसको हम मैनुअली चेक करते हैं कि कोई एलईडी यहाँ से अनमाउंटेड या प्रॉपरली फिक्स हुई है या नहीं हुई है, प्रॉपर इसमें पेस्ट लगा है या नहीं लगा है, जब हम इसको आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ये वाला स्टेप अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जहाँ पर आपको और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स और जानकारी मिलने वाली है एलईडी से रिलेटेड। आगे हम जब ये इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो आप देख रहे हैं ये हमारा ऑपरेटर है, कि एक एक एलईडी को प्रॉपर चेक कर रहा है, उसको फिक्स कर रहा है। अगर कोई भी माउंटिंग में कोई डिस्प्लेज है या मिसप्लेज है तो उसको वहां से हटा के दूसरे एलईडी को फिक्स कर रहा है, ताकि कोई भी एरर के चांस आगे हमको ना मिले। तो ये पूरी कन्वेयर है, कितनी लंबी कन्वेयर है यहाँ से? ये कम से कम 15 मीटर की कन्वेयर है। ओके, 15 मीटर। तो इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप कौन सा होता है? इसे नेक्स्ट स्टेप में ये एलईडी हमारे ओवन सेक्शन में आती है। ये ओवन मशीन है जिसमें हम पूरा हीटिंग करते हैं। जोन वाइज हीटिंग होता है ताकि कोई भी एलईडी प्रॉपरली फिक्स होने से बच ना जाए।
अलग अलग जोन में अलग अलग तरह की हीटिंग होती है और आगे बढ़ के ये इस तरह के रोल में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह के जो रोल आप देख रहे हैं ये आफ्टर फाइनलाइज है, जब हम ओवन से निकाल देते हैं तब इस तरह के रोल जनरेट होकर रख दिए जाते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा, सर ने बताया ये रीफ्लो ओवन मशीन है और इसके थ्रू जैसे ही रोल जनरेट होगा तो इस तरह का कुछ रोल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ये सारा रोल आप देख पा रहे हैं, इस तरह का कुछ रोल आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी इसमें काफ़ी और काम होना बाकी है। तो नेक्स्ट स्टेप कौन सा करने वाले हैं सर हम? नेक्स्ट स्टेप हम इसका रिपेयरिंग सेक्शन में जाते हैं, जहाँ पे हम इसका एक एक रोल को पूरा इस टेबल पे रख के एक एक एलईडी चेक करते हैं कि एलईडी प्रॉपर ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर किसी भी तरह का मिसप्लेज है तो हम उसको यहाँ पे इस सेक्शन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये जो नेक्स्ट स्टेप आ चुका है और यहाँ पर भी काफ़ी बारीकी से काम हो रहा है जिससे कि एलईडी प्रॉपर तरीके से बन पाए और कस्टमर को प्रॉपर तरीके से क्वालिटी प्रोडक्ट रिसीव हो पाए। जैसा आपने देखा पीछे पूरा टेस्टिंग हो रहा था, एलईडी का एक एक माउंटिंग चेक हो रही थी, एक एक रजिस्टर को चेक किया जा रहा था, एलईडी की क्वालिटी चेक करी जा रही थी। उस चेकिंग होने के बाद हम इस रोल को कन्वर्ट करते हैं। इस तरह से एक रील पूरा हम बनाते हैं जो कम से कम 20 से 25,000 मीटर का एक रील होता है। उसको हम आगे मशीन पे लेके जाते हैं जहाँ पे हम फाइनल इसको रोप के कंडीशन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा जो एक रो भी चल रही है और इसको फिर जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से कट आउट कर लेते हैं। यस सर। ओके, ये मशीन आप देख रहे हैं जिसके थ्रू हम इसको रोप में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें से पीवीसी के थ्रू ये रोप जनरेट होती है और स्ट्रिप के ऊपर ये कोटिंग की तरह आगे बढ़ते हुए जाती है, जिसमें अलग अलग जोन में कूलिंग पॉइंट होते हैं। कूलिंग पॉइंट के थ्रू ये रोप आगे कूल कर होता है और उसको एक फाइनल रोप में ले जाके हम कन्वर्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ऐसा इस तरह का एक रोल पूरा जनरेट होता जाता है जिसमें अलग अलग के कूलिंग पॉइंट है। ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसमें आप देख रहे हैं कंटिन्यू रोप जनरेट हो रहा है और साथ में ये लेजर भी कर रहे हैं। जिस कंपनी का हमें टोलर की सप्लाई करना होता है उस कंपनी का हम उसमें प्रॉपर नाम, उसका मंथ किस कोड का है, पूरा कोडिंग हम यहाँ करते हैं और फिर देन हम उसको कटिंग करते हैं। 50 मीटर का एक मिनिमम रोल होता है जिसको हम एक कस्टमर के लिए मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ठीक है। ये रिपेयरिंग सेक्शन में हम आ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे हम रोल को यहाँ पे टेबल पे रख के एक एक एलईडी चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमारे जितने भी एक्सपर्ट हैं सब एक एक एलईडी चेक कर रहे हैं, एक एक एलईडी को प्रॉपर फिक्स कर रहे हैं। और जो भी एलईडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही उसको यहाँ से वो रिमूव करके नया एलईडी फिक्स करते हैं ताकि आगे एरर के चांस ना आए और हमारे कस्टमर को एकदम 100% क्वालिटी प्रोडक्ट मिले। तो अभी ये जो स्टेप हम आप फॉलो कर रहे हैं इसमें ऐसे भी कभी पॉसिबिलिटी होती है कि कोई मिस आउट हो गया या वोल्टेज वगैरह पूरे ना पाए? जी हाँ, बिल्कुल होती है चांसेस। उसी एरर को दूर करने के लिए हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे बिल्कुल लगे होते हैं। हमारी टेक्निकल टीम यहाँ पे होती है, क्वालिटी का एक बंदा होता है जो इसको प्रोग्राम चेक करने के बाद ही उसको आफ्टर रोप में कन्वर्ट करता है। जी, तो ये पूरी प्रोसेस है जिसको हम बिना भी बाईपास करें, बिना और एक भी टेक्निकल एस्पेक्ट को छोड़े हुए यहाँ पे एक एक चीज़ को चेक करके ही आगे मूव करते हैं ताकि हमारे कस्टमर को एकदम गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट मिले। तो अभी आप देख पा रहे हैं मशीन से कुछ इस तरह का प्रोडक्ट निकलने वाला है और ये काफ़ी हद तक इन्होंने फाइनलाइज कर लिया है इस प्रोडक्ट को। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पर जाने वाले हैं जहाँ पर कुछ और पैरामीटर्स चेक होंगे और देन फिर फाइनल पैकिंग ही हो पाएगी। जी, तो अभी कौन से स्टेप पर जाने वाले हैं अभी हम? ये आप देख रहे हैं जिस तरह से ये फाइनल हमारा रोप बन चुका है। यहाँ पे इसकी टेस्टिंग हो रही है, एक एक रोप को कटिंग मेजरमेंट के द्वारा काटा जा रहा है। इसका एक स्केलिंग होता है जिसकी तरह वो हम 50 मीटर 45 मीटर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको कट करते हैं और एक एक रोप को हम चालू करके चेक करते हैं कि उसमें कोई फॉल्ट है या नहीं है। फॉल्टी है तो हम उसको तुरंत यहाँ से चेंज करके दूसरा रोल तैयार कर लेते हैं। इट मीन्स कंपनी के जो स्टैंडर्ड है, एसओपी है, क्वालिटी पैरामीटर्स है, उनको प्रॉपर तरीके से चेक किया जाता है, देन कस्टमर के पास ये प्रोडक्ट डिलीवर किया जाता है। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट। ये फाइनल चेक होने के बाद इस तरह से हम इसको रीलिंग करते हैं। एक एक रोल तैयार होते हैं 45 to 50 मीटर 55 मीटर कस्टमर एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे इसकी इस तरह से रीलिंग करी जा रही है। रीलिंग होने के बाद इस तरह का एक पूरा रोल तैयार होता है। रोल होने के बाद इसको हम जिस कस्टमर का भी है उसके फाइनल प्रोडक्ट के साथ डिस्पैच करते हैं। लगभग पूरी प्रोसेस में आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे पूरी प्रोसेस के बाद जब प्रोडक्ट हमारा डील हो चुका होता है, फाइनल डिस्पैच के लिए रेडी हो रहा होता है, इस तरह के लाइटेज के पैकिंग में हम अपने रोल्स को पैक करते हैं, जहाँ पे एक एक रोल को हम इस तरह से ग्लो करके चेक करते हैं प्रॉपर चेक है या नहीं है, स्टार वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
इसके बाद ही हम इस पैकेट में इसको पैक करके कस्टमर को डिस्पैच करते हैं, ताकि किसी भी तरह की गलती होने का चांस ना हो और हमारे कस्टमर को अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिल सके। जैसा कि अभी मैं समझ पाया हूँ, यहाँ पर हो रही है फाइनल पैकेजिंग, और फाइनल पैकेजिंग के लिए ये यूज़ कर रहे हैं इस तरह के कार्टन्स को यूज़ करने के लिए उन्होंने अपना लाइटेज का ये लोगो लगा रखे हैं, जिससे कि एक आइडेंटिफाई होगा है कि ये कंपनी का ही प्रोडक्ट है। देन फिर इसके बाद में ये जो रोल है, रोल के ऊपर इन्होंने लेमिनेट वगैरह कर रखा है, जिससे कि सीलन वगैरह ना जाए और प्रोडक्ट आपका अच्छी तरह से पूरी तरह से कस्टमर के पास डिस्पैच हो पाए। इस तरह से हम फाइनल पैकिंग कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर रैपिंग के थ्रू इसको रैप किया जा रहा है, किसी भी तरह का मॉइस्चर या बाहरी चीज़ों से इसको प्रॉब्लम नहीं हो और हमारा प्रोडक्ट गुड से गुड कंडीशन में कस्टमर को पहुंचे। ये हमारी गुड क्वालिटी की पैकिंग है। तो अब ये जो फाइनल पैकेजिंग है, इसके बाद में स्टफिंग वगैरह होने के बाद में सीधा डिस्पैच कस्टमर के पास जाएगा। इसके बाद सीधे हम कस्टमर को डिस्पैच करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस आपने देखा, और इस तरह के प्रोसेस को आप इस कंपनी में आप चाहें तो एज ए कस्टमर आप भी आकर देख सकते हैं, तो आपको एक ट्रस्ट वाली फीलिंग देखने के लिए मिलने वाली है। ये है बैटन की हाउसिंग मशीन। आइए मैं इसको बताता हूँ किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है। ये इसका दाना है, हाउसिंग का दाना है। ये रॉ मटेरियल है हाउसिंग का। ये इसका हॉपर है, ये शक करके रॉ मटेरियल हॉपर में जाता है। इसका आगे से प्रोसेस होता है, मैं आपको बताता हूँ। ये टेम्परेचर जोन है, इसमें टेम्परेचर रहते हैं, इसके सेट पॉइंट है, टेम्परेचर के सेट पॉइंट है। एक बार टेम्परेचर सेट कर दिया जाता है, उस टेम्परेचर तक आने तक वेट करते हैं। टेम्परेचर एक बार सेट पॉइंट पे आ जाता है, तब हम इसका ऊपर से रॉ मटेरियल उसका ड्रॉप करते हैं। ये इसका मोल्ड है। एक जो ऊपर है ये डिफ्यूजर का और एक है इसका बेस का। इसमें दो रॉ मटेरियल पड़ते हैं, एक डिफ्यूजर का एक बेस का। जैसा कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ये मोल्ड में ये बैटन, देखिए ये प्रोसेस में बैटन बन रहा है। तो ये कूल डाउन हो रहा है, ये कूलिंग के लिए, ये कूलिंग हो रहा है इसका। ये चिल्ड वाटर से कूलिंग हो रहा है इसका। ये चिल्ड वाटर है, चिल्ड वाटर में कूलिंग हो रहा है। ये प्रेसिंग रोल है, जिसमें डिफ्यूजर और बेस, उसका बेस सेट करते हैं, इसको प्रेस करते हैं। ये है इसका कटर, इसमें लेंथ सेट करते हैं, कितनी लेंथ की अपने को हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है, उतनी हाउसिंग की लेंथ अपन सेट कर देते हैं, ऑटो में कटिंग हो जाता है। ये देखिए, ये हाउसिंग बैटन की हाउसिंग तैयार हो गई। 1125 mm की इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ वेरी भी कर सकते हैं, 1090 भी बनता है, 1130 भी बनता है। ये अपन कटर पर सेट करते हैं इसको। ये हाउसिंग रेडी हो गया असेंबल के लिए। तो ये सामने इस तरह से आप ये जो देख रहे हैं अभी, इस तरह से हाउसिंग कट की है, अभी ये कटिंग होगी। अभी ये असेंबल के लिए रेडी है। पैटर्न की असेंबलिंग है। यहाँ पे पैटर्न को असेंबलिंग करते हैं, जैसे कि अभी बताया था पैटर्न का हाउसिंग के बाद बनने के बाद में ये पैटर्न इसमें इधर असेंबलिंग के लिए आता है। इसमें स्लॉट रहता है, पैटर्न हाउसिंग में स्लॉट रहता है। ये पैटर्न की एमसीपीसीबी है। इस एमसीपीसीबी को स्लॉट में लगाया जाता है, इंसर्ट करते हैं। ये देखिए इस तरीके से इंसर्ट कर रहा है। इंसर्ट करो उसको। इंसर्ट करने के बाद में ये पैटर्न का ड्राइवर है। ये बैटन का ड्राइवर सोल्डरिंग करते हैं एमसीपीसीबी में। ये देखिए सोल्डरिंग हो रही है। एमसीपीसीबी इसकी कलर वाइज आती है, जिस कलर की भी रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी कलर की एमसीपीसीबी इसकी आती है। ये सोल्डरिंग होने के बाद में ड्राइवर इंसर्ट अंदर हो रहा है। ये ड्राइवर इंसर्ट कर रहे हैं। ये ड्राइवर इंसर्ट करने के बाद में इस तरीके का रहता है। अभी आगे इसकी टेस्टिंग होगी। इस टेस्टिंग में, बैटन की टेस्टिंग में, इसमें वाटेज वगैरह, इसमें जो चेक पॉइंट्स हैं, ये चेक पॉइंट 100% चेक किए जाते हैं। इसमें वाटेज चेक किया जाता है, वोल्टेज चेक किया जाता है, कितना पावर फैक्टर में कितना आ रहा है, वो सारा चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में उसको आगे प्रोसेस में लिया जाता है। अभी आगे का प्रोसेस ग्रोमेट। ग्रोमेट किस तरीके से, ग्रोमेट है, ग्रोमेट लगाया है। ये ग्रोमेट लगाया जाता है इसमें। ग्रोमेट लगने के बाद में ये एंड कैप लगता है इसका। ये एंड कैप लगा है, ये ग्रोमेट है। ग्रोमेट लगने के बाद में
ये इस तरीके का एंड कैप जो रहता है, ये दोनों साइड में एंड कैप लगाया जाता है। अभी हमारी पैटर्न कंप्लीट हो गया, अब इसका लेजर रह गया। जिस पार्टी का OEM होता है, जिस पार्टी की रिक्वायरमेंट रहती है, तो अपना लेजर प्रिंट हमको बताता है किस तरीके का है, हम उसको लेजर करके देते हैं या मार्क कर देते हैं और उसकी पैकिंग में हम उसको पैक करके डिस्पैच करते हैं। अभी इसका पॉइंट है लेजर का। लेजर में अभी आपको दिखाता हूँ लेजर किस तरीके से करते हैं। चलिए लेजर पे चलते हैं अभी। ये लेजर मशीन है, ये इसमें प्रोग्रामिंग होती है। जिस पार्टी का रिक्वायरमेंट रहती है उसका प्रोग्रामिंग करने के बाद में उसमें लेजर करते हैं। ये लेजर पॉइंट है, ये देखो लेजर हो रहा है। इसमें पूरा डिटेल्स रहता है लेजर में, पार्टियों का नाम रहता है, जिस पार्टी को जो रिक्वायरमेंट रहती है वो, उसमें ल्यूमेंस कितना है, वाटेज कितना है, सारा उसमें वो रहता है। ये लेजर मशीन है। अब ये प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया पैकिंग के लिए। ये प्रोडक्ट फाइनली प्रोडक्ट FG हो गया। इसको जिस पार्टी का होता है उस पार्टी का हम पैक करके उसको डिस्पैच कर देते हैं। जैसा कि भी आपको हमने बताया था रोप लाइट का, अब ये स्ट्रिप लाइट है, ये 240D का स्ट्रिप लाइट है। इसको किस तरीके से टेस्टिंग करते हैं, क्या प्रोसेस है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए 240D में ये स्ट्रिप लाइट है, ये 12 वोल्ट से रहता है। अभी आपने जो रोप लाइट में देखा होगा वो 220 वोल्ट का था, ये 12 वोल्ट में रहता है। ये इंडोर आइटम है, वो आउटडोर आइटम है। रोप लाइट आउटडोर आइटम है, ये इंडोर आइटम है। और ये इसका भी जो प्रोसेस सेम ही होता है, कुछ प्रोसेस तो सेम ही होता है, बट इसमें अपन एक्सट्रूजन नहीं करते हैं। इसमें जो अभी आपने देखा था वो एक्सट्रूजन करके कोटिंग किया था अपन ने, इसमें एक्सट्रूजन नहीं करते हैं, विदाउट कोटेड है। और ये फाइनल प्रोडक्ट भी देख पा रहे हैं हम सामने। ये फाइनली प्रोडक्ट है। ये टेस्टिंग करने के बाद में इसकी लेंथ 5 मीटर में रहता है। 5 मीटर में लेंथ टेस्टिंग करने के बाद में इसको इस पैकिंग में पैक करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सामने आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से टेस्टिंग वगैरह कर रहे हैं, और अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो उसको साइड आउट कर रहे हैं इस तरह के प्रोडक्ट में। फिर उसके बाद में इस तरह की फाइनल प्रोडक्ट की पैकिंग आप देख पा रहे हैं। ये फाइनल पैक हो गया है, डिस्पैच के लिए रेडी है। सो दोस्तों, फाइनली इस तरह के आइटम की रिक्वायरमेंट्स के लिए आप लाइटेज इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी दिवाली को रंगीन बना सकते हैं।